करोड़ रुपए से ज्यादा अपने पूर्व सैनिकों को दे चुकी है। 1,20,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा मोदी हर सैनिक की परिवार को पहुंचा चुका है। 1.25 करोड़ रुपया लगा उसी में। कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। करोड़ का आज 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अपने पूर्व सैनिकों को दे चुकी है। 1,20,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा मोदी हर सैनिक की परिवार को पहुंचा चुका है। 1.25 करोड़ रुपया लगा 1.25 करोड़ रुपया लगा। कितना? अरे जरा बताइए ना। 1.25 करोड़ रुपया। अब कोई मुझे बताए कहां 500 करोड़ और कहां 1.25 करोड़। ये 1.25 करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों के परिवारों के बैंक के खाते में जमा हो चुका है। जब सैनिकों का मान रखने का जज्बा होता है तो काम भी उसी जज्बे से होता है। साथियों, हमारे हरियाणा को भी लूटने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सैनिक भाइयों, अपना प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी जाने दो, सैनिकों के लिए मैं दे दिया 1,00,000 करोड़, 1,20,000 करोड़, 1,25,000 करोड़ बोलकर बता रहे। लेकिन जो सैनिकों के खाते में, सैनिकों का परिवार के अकाउंट में लाखों का पैसा गया, कहाँ गया? ये अभी OROP3 में कितना कितना आ गया अरियर्स, आप लोग की बताना। OROP3 में कितना अरियर्स आया हुआ है? 4,000, 2,000, 300, 400, इसी तरह ही आया हुआ है। मैं अपनी बात शुरू करूं। हमारे मोदी जी बड़े ही ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, बहुत ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। बड़े बड़े उन्होंने फैसले लिए। आज कितने बड़े फैसले किसी ने नहीं लिए। 370 खत्म किया ना? हाथ उठा के बोलो खत्म। 370 खत्म है, नहीं खत्म। 500 का नोट, बोलो जोर से बोलो, 500 का नोट खत्म, 1,000 का नोट खत्म। खत्म कि नहीं खत्म? पूरे भारत से सड़कों की गंदगी खत्म कि नहीं खत्म? खत्म। और एक चीज और खत्म कर दो। दिल्ली के इस मंच से देश के कोने कोने से आके लोग एक ही गुहार कर रहे हैं, अरे सब 500 खत्म, 370 खत्म, 1,000 का नोट खत्म, तो NPS भी खत्म कर दो। इतनी सी तो बात है, कोई बहुत बड़ी डिमांड थोड़ी है। हम लोग को यहाँ सोना चांदी धन दौलत नहीं मांगने आए। सोना चांदी मांगने आए क्या? छोटी सी बात मांगने आए, वो भी उस जमाने की जब भारत गरीब था, जब अंग्रेज भी OPS देते थे। हम वो मांगने आए। हम कोई यहाँ आपसे करोड़ों रुपए मांगने नहीं आए। ना ही हमको कोई चांद पर प्लॉट खरीदना है क्या? चांद पर प्लॉट खरीदना है क्या? खरीदना है क्या? जो साहब तक बोलिए नहीं। अरे हमारे लोगों को
चांद पर प्लॉट नहीं खरीदना है, मंगल पर घर नहीं बनाना है, वो हमने उनके लिए छोड़ दिया जिनको पूरा देश कहता है वो आपके दोस्त है ना, उनके लिए छोड़ दिया है। हमारे लोगों को केवल बहुत छोटी सी 2 चीजें चाहिए, बहुत छोटी सी, केवल 2 चीजें। और वो जानते हैं, यहाँ लिखिए भैया, मेरे सामने घटना है, यहाँ लिखी है, कर्मचारी अंशदान पर, अरे विनोद जी क्या है, हमारे दिल्ली के प्रेसिडेंट विनोद जी, जरा देखिए, पढ़िए जरा, कर्मचारी अंशदान पर जीपीएफ की सुविधा मंजूर है, अगर मोदी जी ये दे तो आपको मंजूर है? बिल्कुल। अरे भैया हाथ उठा के नहीं बोलोगे तो मोदी जी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। मंजूर है। हमारी लड़ाई किसी बीजेपी जो सैनिक, ये है राहुल गांधी जी का संकल्प, ये है कांग्रेस पार्टी का संकल्प। अग्निवीर योजना का मतलब नरेंद्र मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। राहुल गांधी को मैं एक छोटी सी सलाह देता हूँ, फौज में आके नौकरी करो, उसके बाद ये सब कुछ बोलो। जो अपने सैनिकों से झूठ बोल सकता है, देश की सेना से झूठ बोल सकता है, वो आपसे झूठ बोलता है बांटने की बात। अभी महाराष्ट्र में ये इलेक्शन चल रहे, अभी भी जो सैनिकों के लिए इस्तेमाल कर रहे, बीजेपी ने क्या दिया और कांग्रेस ने क्या दिया, इसी तरह ही बता रहे। आप लोग एक बार सुन लेना, जो अपना नेता लोग क्या बता रहे, अपना कर्नल साहब भी है। झूठ बोल सकता है, वो आपसे झूठ बोलता है बांटने की बात करते थे। उन्होंने हमारे भारत की आखिरी उम्मीद हमारी सेना को भी नहीं छोड़ा, भारतीय सेना को भी बांट दिया, रेगुलर सैनिक में और अग्निवीर बना दिए। आपके यहां से आने वाले बच्चे, जो युवा देश की सेना में काम करने का सपना देखते थे, उनके सपने को तोड़ने का काम इस बीजेपी ने, एनडीए ने और बीजेपी के मोदी और शाह की जो जोड़ी है उसने किया है। उससे बदला लेने का काम आपका है। बदला लेंगे आप? हाथ खड़ा करके बताएं, बदला लेंगे आप? मोदी साहब दिवाली और होली फौजियों के साथ उनके कैंपों में, सियाचिन में या दराज में, कारगिल में जाकर मनाते हैं, लेकिन उनके दिल में फौज के प्रति ना कोई मान है, ना कोई सम्मान है। और ऐसा अगर मान और सम्मान होता तो ना ही वो अग्निपथ स्कीम लाते, ना ही वो OROP 2 में विसंगतियां लाते, और ना ही वो डिसेबल्ड सोल्जर के लिए इतना बड़ा गलत कदम उठाते हुए न्यू पेंशन स्कीम लाते। तो ये बात समझने की है कि ये बीजेपी की सरकार अपना झूठा राष्ट्रवाद, जो ग्लेशियर का बारे में भी बातचीत कर रहे हैं, जो ग्लेशियर में जाने वाला जवानी ज़्यादा होता है, ऑफिसर्स बहुत कम होता है, लेकिन इसी में क्या हो गया, जो यूकलएमएस पे तो दिया ही नहीं है। जो यूकलएमएस पे का सही हकदार कौन है? जवान ही है। जवान के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। राहुल गांधी जी ने फैसला किया और जय जवान कैंपेन पूरे 1 साल से पूरे देश में चल रही है, और जब तक अग्निवीर स्कीम खत्म नहीं हो जाती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और हमारे 3 उद्देश्य, पहला उद्देश्य अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, दूसरा लक्ष्य अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे, और तीसरा लक्ष्य, जब अग्निवीर योजना लेकर आए थे 2022 जून में, तो 1.5 लाख बच्चे, जिनमें से बहुत सारे आपके बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके थे, उनको 1.5 लाख बच्चों को दोबारा से ज्वाइनिंग देने का काम करेंगे। यह है राहुल गांधी जी का संकल्प, यह है कांग्रेस पार्टी का संकल्प। ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। जैसे ही हमारी इंडिया की सरकार बनेगी, 4 जून अग्निवीर योजना को हम लेकर ऐसे फाड़ फूड़ के डस्टबिन में, कूड़ेदान में फेंक देंगे। राहुल गांधी को मैं एक छोटी सी सलाह देता हूँ, फौज में आके नौकरी करो, उसके बाद ये सब कुछ बोलना। बिना नौकरी किए, बिना फौज को जाने बोलना उचित नहीं है। और वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसको टिप्पणी